जय हिंद साथियों। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज श्रीमद् भगवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पंचम अध्याय पर हम लोग पहुंचे हैं और आज के दिन वीरभद्र रोग के द्वारा जो दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाएगा और दक्ष का वध किया जाएगा, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसे भोलेनाथ के द्वारा वीरभद्र को आदेश दिया जाता है कि जाकर के दक्ष यज्ञ को भस्म करो और सब कुछ नस्तनाबूद कर दो। श्रीमद् भगवत महापुराण का ये वाचन हो रहा है। फिर से मित्रों, मैं कह रहा हूं कि ये उन माता पिता, उन श्रेष्ठ जन या उन इच्छुक लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने श्रीमद् भगवत महापुराण पढ़ा नहीं है या सुना नहीं है, या सुने पढ़े भी हैं तो केवल मंचों के माध्यम से जो कुछ अंश सुनाए जाते हैं, ऐसा है तो उन लोगों के लिए भी है। जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए है। एक एक लाइन जिसे जान सकें हम हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति की जो व्यवस्था है उसमें किस तरह से पुराणों में लिखा हुआ है। तो अब महादेव जी ने अब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उनकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए ऋभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है। तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ दी, जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थीं, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थीं और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थीं। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथे में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। उसके बाद जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा कि वीरभद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, अब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी। तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहार के मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुरादि आभूषण झनक झनक बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विजु, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा में धूल उड़ती देखी तब ये सोचने लगे कि अरे यह अंधेरा सा कैसा होता आ रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी ही चल रही है, न ही कहीं लुटेरे ही सुने जा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों की कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन ब्रह्म अभी जीवित है। अभी गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर वह धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपने सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटायुक्त को बिखेर कर तथा
शास्त्रों से सुसज्जित अपनी और ध्वजाओं के साथ भुजाओं और ध्वजाओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार से भगवान उसी प्रकार समान रूप से फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं। उस समय उनके त्रिशूल के फलों के दिग्गज विंद जाते हैं और उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती हैं। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्भंग जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध से भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है? जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे। इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सब ओर से सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, इस समय दौड़कर आगे हुए रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप की सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट में मुख वाले थे। उनमें से किन्होंने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच आड़े रखे हुए डंडे को तोड़ डाला, जिन्होंने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर डाला, और जिन्होंने यज्ञशाला की और किसी ने यज्ञशाला के सामने सभा मंडप या मंडप के आगे उतार की और स्थित अग्नि प्रशाला को तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञमान गृह और पाकशाला को तहस नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया, किन्होंने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदों की सीमा को सूत्रों को तोड़ दिया। कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे, किन्होंने उनके पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया और चंडीस ने गुड़ को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। इस तरह से भगवान शंकर ने के पार्षदों को यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकड़ पत्थरों को मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे, सब के सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में सुवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष सेव सभा से श्री महादेव को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को शयन देकर उकसाया था। उसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूपा के दांत उखाड़ लिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव को गालियां दी थी, उस समय वे दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उनका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत ही देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता है, उसी तरह देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान का पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाचादि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ के दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। इस तरह से
आज श्रीमद् भगवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के पंचम अध्याय में दक्ष का वध होता है। जिस दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया था और भगवान भोलेनाथ के अपमान से दुखी होकर के माता सती वहां पर अपने आप को अग्नि प्रविष्ट कर ली थी, ऐसे दक्ष का वध किया गया और भगवान भोलेनाथ के मान को सम्मान को ऊपर बढ़ाया गया। इस प्रकार आज का जो श्रीमद् भगवत महापुराण हिंदू और सनातन संस्कृति की जो अक्षरशः जानकारी, मतलब प्रवचन नहीं ये वाचन है, जिससे श्रीमद् भगवत महापुराण में जो चीज लिखा हुआ है वो अक्षरशः जानकारी अपने प्रिय मित्र भाइयों सगे संबंधियों जितने भी लोग ऐसे लोग हैं कि जो लोग इस हिंदू और सनातन संस्कृति में रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि हमें कुछ जानकारी इसके बारे में मिले, उनके लिए यह किया जा रहा है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।